आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का रहेगा मैथ का टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ। पिछला क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किए थे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास को देखिए तो आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो पिछला क्लास में हम लोग आधा इसका पढ़ चुके थे, तो आज की क्लास में हम और इसको बेसिक से चलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है 28, 64 और 96 का क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है। तो हम मौसो निकालने आप लोग को बताए थे और लॉसो निकालने भी बताए थे। तो चलिए फर्स्ट बार फिर से आज से शुरू करते हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन विधि से भी निकाल सकते हैं। आप लोग को जो आसान लगेगा उससे निकाल, लेकिन आज हम फिर से एक बार आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम भाग विधि से देखेंगे। तो भाग विधि से देखेंगे तो आप लोग को जो मर्जी तीनों में किसी भी दो संख्या को भाग दे सकते हैं पहले, उसके बाद तीसरा को। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये दोनों को देना चाहें तो ये दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है, 64 है। तो 64 को लिखेंगे बीच में, आज जो छोटी है उसको भाग देंगे। तो देखिए कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 4 बचे 0। अब फिर इसको भाग देंगे 28 को। तो 8 से 8 दिया 24, यानी फिर इसको माइनस करेंगे, 8 में 4 गया 4, ये तो 2 में 2 गया 0 हो गया। फिर यहाँ पे जो बचा है इसको भाग देंगे। तो कितना बार, 2 बार, 4 दूनी 8, यानी ये पूरा भाग चल गया। तो यानी ये दोनों का एचसीएफ कितना आया, 4 आया। ये दोनों का एचसीएफ क्या आया, 4 आया। तो ये दोनों में 4 आया और मेरे पास क्या बचा है, ये भी बचा है। तो अब किसका करेंगे, इसका 4 और 96 का। फिर इसको भाग विधि से हल करते हैं। तो भाग विधि से फिर ये दोनों का हल करेंगे। तो देखते हैं जो बड़ा है उसको भाग देंगे। तो 96 बड़ा है, इसको भाग देंगे किससे, 4 से। तो देखिए 4 दूनी 8, फिर कितना उतरा 1, फिर ये 6, 4 चौक 16, यानी 4 से ये कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा हम लोग का कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि दोनों 4 से जो है सभी कोई डिवाइड हो जाता है। तो 4 से आप लोग गुणनखंड से भी कर सकते हैं तीनों का, इस टाइप का सरल करके जो करते हैं हम ऑप्शन से करते हैं। आप लोग को बताए थे जो ऑप्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काहे कि टाइम हम लोग को एग्जाम में बचाना है, इसलिए ऑप्शन वाला ज्यादा समझिए। तो देखिए ऑप्शन से क्या करना है, मौसो बोला है। तो मौसो का बेसिक अर्थ क्या होता है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, बड़ी संख्या ढूंढना है। तो ऑप्शन में देखिए बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए ऑप्शन में बड़ी संख्या हम लोग का क्या है, 8 है। तो देखते हैं हम क्या है, हमारा 28 है, उसके बाद 64 है और 96 है। इसका क्या 8 से देखते हैं, तीनों अगर भाग लग जाएगा तो वो संख्या एचसीएफ हो जाएगा, और नहीं लगेगा तो नहीं होगा। तो देखते हैं, तो 8 से तो ये कट रहा है और ये भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसलिए 8 नहीं होगा। ठीक, ये मेरा रजिस्टर है मिटाने वाला। कोई कोई कमेंट में करते हैं जो मैडम मोबाइल साइड में रख दीजिए, ये मोबाइल नहीं है, ठीक ना, ये क्या है, रजिस्टर है हमारा मिटाने के लिए। ठीक, तो देखिए हम क्या किए, 8 नहीं होगा। अब देखिए उससे बड़े कौन है, 4 है, मतलब 8 से जो छोटा है हल्का सा वो कौन है, 4 है। अब देखते हैं कि 4 से लग रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 से क्या है, देखते हैं तीनों को जो 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर भाग लग गया तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 सत्ते 28, ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, यानी ये 4 से तीनों भाग लग रहा है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 2 पर पावर 2, 2 पर घात 4 और 2 पर घात मतलब 12 का मौसो और लॉसो। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, इस सीटर में आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी हमको मौसो निकालना रहे, जैसे देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, मौसो अगर पूछा गया तो मौसो में सबसे छोटी पावर या घात, जो भी बोलिएगा, पावर या घात, और लॉसो पूछा जाए इस टाइप में तो सबसे बड़ी पावर लिख लीजिए। मौसो निकालना रहे यानी ये होता है एचसीएफ और ये होता है एलसीएम। तो देखिए जब भी एचसीएफ निकालना रहे तो सबसे छोटी जो पावर है, यानी इसमें देखेंगे तीनों में जो छोटी पावर है वो मौसो यानी एचसीएफ हो जाएगा।
और जो लॉसो जो निकालना रहेगा उसमें सबसे जो बड़ी पावर रहेगा वो लॉसो में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जैसे मेरा ये क्वेश्चन है इस टाइप में, इसमें कौन सा मौसो और लॉसो ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए ये क्वेश्चन ये लिख लिए, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख के रख लीजिए, काहे कि ये बहुत जरूरी है, इस सीटेट में काम देगा। मिटा देते हैं इसको। देखिए हम क्या बोले, लॉस पहले मौसो, तो देखिए मौसो में क्या बोला, सबसे छोटी पावर, तो सबसे छोटी ये तीनों में देखिए ये 2 पर घात 2 और 2 पर घात 4 और 2 पर घात 12। अब देखिए इसमें सबसे छोटी पावर कौन है, तो देखिए सबसे छोटी पावर ये है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसो, यानी 2 पर घात 2 ये मौसो का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों में, ये तीनों में। अब देखिए उसी प्रकार हमको इसी में क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। तो लॉसो में हम क्या बताए आप लोग को, जो सबसे बड़ी पावर है यानी क्या है, 2 पर घात 2, 2 पर घात 4, 2 पर घात 12, तो ये तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन है, ये, तो यानी लॉसो में हो जाएगा 2 पर घात 12, ये कौन सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये लॉसो का और ये HCF का, ठीक, क्लियर हो गया। यानी HCF में सबसे छोटी पावर वाला को लेना है और LCM में जो सबसे बड़ी पावर है उसको लेना है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे फैक्टोरियल में अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसका कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत आसान है। जैसे हम उसको बताए उसी प्रकार इसका भी है। जैसे क्या है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। इसमें क्या बोल रहा है, ये कोमा है यहाँ पे, ये फैक्टोरियल है और इसका लॉसो और मौसो निकालना है, ठीक ना, मौसो निकालना है। तो देखिए लॉसो और मौसो में, देखिए लॉसो में हम क्या बोले, जो बड़ी पावर है, तो इसी प्रकार इसमें लॉसो में जो बड़ा फैक्टोरियल है वो लॉसो हो जाएगा, यानी लॉसो हो जाएगा इसका। जैसे सबसे बड़ी फैक्टोरियल कौन है, इसमें 10 सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, तो ये 10 जो है सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, ये लॉसो हो जाएगा। और मौसो में होगा जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है वो मौसो में हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल, तो ये जो है ये मौसो में आ जाएगा सबसे, यानी HCF जो है वो छोटा फैक्टोरियल और LCM में सबसे बड़ा फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जैसे इस टाइप का रहता है, 4AB, 8A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 12 AQ BQ CQ में मौसो लॉसो निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 4ABC, तो पहले देखिए ABC को ले लीजिए, ABC देखिए घात तो ये तीनों है, तो उसी प्रकार जिसका घात लॉसो निकालना है, तो जिसका घात अधिक है यानी बड़ा है वो लॉसो में आ जाएगा, जिसका पावर छोटा है वो मौसो में आ जाएगा। तो देखिए पहले संख्या ये घात है उस सबका निकाल लेते हैं, ABC पावर है, अगर हमको लॉसो पूछ रहा है तो देखिए लॉसो निकालते हैं। तो लॉसो में देखिए सबसे बड़ी पावर, ये तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ तो सबका घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो यानी A पर घात भी 3 है बड़ा पावर, B पर घात भी 3 है, C पर घात भी 3 है, जो बड़ी पावर है उसको लिख लेना है। तो देखिए ये इसका तो हम लोग का लॉसो मिल गया। अब इसका लॉसो कैसे निकालेंगे, इसका लॉसो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या है, 4 है, 8 है, 12 है। तो देखिए किस 2 से भी निकाल सकते हैं, 4 से भी निकाल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24, और ये AQ BQ और CQ हो गया, ये हम लोग का लॉसो हो गया, ठीक। उसी प्रकार अगर इसी का क्या करना है, मौसो निकालना है, तो मौसो निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा संख्या के लिए जगह छोड़ देते हैं और ABC लेते हैं। अब देखिए पावर का सबसे छोटा लेना है, मौसो में क्या, HCF में पावर का सबसे छोटा। तो देखिए ये तीनों में सबसे छोटा पावर कौन है, ये है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 1 है, तो सबसे छोटा पावर क्या है, 1 1 है। तो यहाँ लिखेंगे ABC, यानी पावर 1 है तो इसको लिखे या न लिखे बात बराबर है। तो देखिए यहाँ ये तो क्लियर कर लिए। अब HCF हमको निकालना है। HCF हम क्या बोले थे, जो तीनों में जैसे क्या है, सरल करके भी निकाल सकते हैं, सरल करिएगा तो ऐसे कर देती है, चारों का 4 8 और कितना है, 4 8, उसके बाद 12 है, तो निकालिए। देखिए 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12,
फिर देखिए 2 से 3 होने जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए कोई भी संख्या तीनों में जाएगा, नहीं जाएगा। और हम इसमें क्या बोले थे, ऐसी संख्या लेना है जो भी संख्या दिया है वो पूरा विभाजित हो। तो देखिए अब तो नहीं लग रहा है 2 से लगेगा सिर्फ 2, 3 से लगेगा तो 3, यानी क्या नहीं मिला हम लोग के पास, ये 2 दूनी 4, यानी हम लोग का मौसो क्या मिला, 4 मिला। तो ये 4 यानी 4ABC, ये मौसो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, 4ABC। अब देखिए दूसरा टाइप इसी में है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा टाइप इसी में है, दूसरा टाइप का इस टाइप का रहता है, यानी क्या है, 2 पर घात 3 इंटू 7 घात 2 इंटू 3 पर घात 3। उसके बाद है तथा, ठीक ना। उसके बाद नीचे है 2 पर घात 5 इंटू 3 पर घात 1 का क्या निकालना है, मौसो और लौसो निकालना है। तो सबसे पहले हम बताए थे जब भी लौसो निकालना रहता है तो सबसे बड़ी पावर को लेना है और मौसो निकालना है तो छोटी पावर, ठीक ना। तो इसका अगर हम लोग को लौसो निकालना है तो लौसो निकालना है तो जैसे 2 है, ठीक ना, लौसो निकालना है। तो देखिए लौसो में क्या करना है, सबसे बड़ी पावर जो देखिए इसमें तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 का पावर में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो बड़ी कौन है, 5 वाला, तो 2 पर घात 5 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है मेरे पास 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो बड़ी वाला लेना है, बड़ी क्या है 3 है, तो 3 लेना है। उसके बाद क्या संख्या है, उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें है, क्या है 7 है। अब देखते हैं 7 का बड़ी यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, कितना है 2 है, तो ये हम लोग का लौसो आ जाएगा। उसी में अगर हम मौसो निकालते हैं, मौसो निकालना है तो क्या करना है, मौसो में क्या है, दोनों में मिलना चाहिए, और उसमें क्या करना है, छोटी पावर। लौसो में तो सबको मिला के लिख देते हैं, लेकिन मौसो में क्या होता है, दोनों में मिलना चाहिए और जो छोटी पावर है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, दोनों में देख लेते हैं 2 है कि नहीं, तो 2 है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे 2 पर घात 5 है, तो आप लोग को ऐसे है a पर घात m इंटू a पर घात n रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a पर घात m प्लस n लिखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 2 पर घात 5 है, तो हम लोग इसको 2 पर घात 3 इंटू 2 पर घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ इस आधार पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 पर घात 5 है, तो इसके अंदर क्या है, 3 वाला भी है और एक 2 वाला भी है, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या आ रहा है, 3 भी वाला आ रहा है। तो देखिए हम लोग को छोटा पावर लेना है, तो 2 पर छोटा घात क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 पर घात 3 छोटा वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए और क्या मिल रहा है, 3 पर घात छोटा क्या है, 1 है, देखिए 3 पर घात छोटा 1 है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी 7 तो यहाँ नहीं है, तो ये हम लोग का मौसो हो जाएगा और ये हम लोग का लौसो हो गया। कहीं दिक्कत, जिसको मैथ नहीं भी आता है ना, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से आप लोग समझिए और देखिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्या आता है, उसको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का आता है भिन्न वाला। शीर्षक में जितना टाइप का आता है उतना टाइप का हम आप लोग को क्लियर करा देंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का भिन्न टाइप का आता है, जैसे 1/2 2/5 4/5 का लौसो पूछे या मौसो पूछे, जो भी पूछे, जैसे कि इसमें क्या करना है, जो पूछे, अगर इसका लौसो पूछे तो लौसो में क्या करना है और मौसो में क्या करना है। अब याद रखिए, आप लोग यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, मान लिए जाए x y y है, अगर हमको लौसो निकालना है, लौसो निकालना है तो क्या करना है, ऊपर का जो अंश है, अंश का जो बोल रहा है, लौसो बोल रहा है तो लौसो करना है, और नीचे जस्ट इसका उल्टा यानी हर का मौसो कर दीजिए, ठीक, यानी एचसीएफ कीजिए। उसी प्रकार अगर x y y है और इसका मौसो पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में मौसो कर रहा है, तो ऊपर वाला यानी x का मौसो हो जाएगा और नीचे में जो y है y का लौसो हो जाएगा। ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। x और y का अगर लौसो निकालना रहेगा तो ऊपर में लौसो कर देना है, जो भी संख्या है ऊपर वाला लौसो हो जाएगा और नीचे में जस्ट उसका मौसो हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मौसो निकालना रहे तो ऊपर में मौसो करेंगे, नीचे में लौसो, जस्ट उल्टा। लौसो पूछे तो ऊपर में लौसो करना है और नीचे में मौसो कर देना है, ठीक। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, लौसो पूछ रहा है, ठीक ना। तो लौसो पूछ रहा है तो हम लोग को ऊपर में क्या करना है, लौसो करना है, यहाँ पे लौसो करना है और नीचे में क्या करना है, मासा निकालना है, ठीक ना। तो देखिए ऊपर वाला का लौसो निकालते हैं। ऊपर कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है, ऐसे निकाल सकते हैं, 2 और 4 का निकालिए, तो देखिए 1 का तो ये 2 और 4 का निकालिए तो क्या होगा, 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो देखिए क्या हुआ, 2 दूनी 4, हम लोग का मौसो क्या आया, 4 आया,
ठीक, उसी प्रकार इसका क्या निकालना है, 2 और 5 और 5 का क्या निकालना है हम लोग को, मसा यानी एससीएफ में क्या करना है, अगर ऐसी संख्या ढूंढना है जो तीनों में मिले, तो देखिए इसमें कोई भी संख्या तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। अगर यहाँ भी 5 रहता तो देखिए यहाँ पे जब भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आ जाए तो उसी स्थिति में क्या होता है, मौसो हमेशा 1 होता है। जब भी अगर 2-3 संख्या है और उसके बीच अगर कोई भी प्राइम एक संख्या आ गया तो उसका मौसो क्या आता है, 1 आता है, ये याद रख लीजिएगा। तो देखिए इसका क्या मौसो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कुछ मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 3, 5 से भी यही कटेगा, तो तीनों में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका मौसो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हम लोग का क्या आएगा, 4 आएगा। यानी इस भिन्न का हम लोग का लसो कितना आया, 4 आया। उसी प्रकार अगर इसका मौसो निकालना रहेगा, उसी प्रकार मान लीजिए क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें अगर हम मौसो कर दें मौसो, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मौसो पूछ रहा है तो सबसे पहले ऊपर में क्या है, 1, 2 और 4 का क्या करना है, मौसो करना है। और नीचे में क्या है, 2, 5 और 5 का क्या करना है, लॉसो करना है। जस्ट उल्टा, जो बोल रहा है उसका उल्टा कर देना है, जो पूछा जाएगा ऊपर में वो करना है, नीचे में उसका उल्टा।